नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव की स्थितियां बार बार उत्पन्न हो जाती हैं। आए दिन दोनों के बीच नया विवाद खड़ा हो जाता है और कई बार देखा गया है कि मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और आपको बता दें कि अब 4 जुलाई को दिल्ली सरकार की ओर से लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सुनवाई होने जा रही है। आखिर क्या ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सुनवाई होगी? तो आपको बता दें कि डीआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति का ये मामला है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा डीआरसी चेयरपर्सन के लिए जो रिकमेंडेशन गया था उसे उपराज्यपाल ने माना नहीं है और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से डीआरसी चेयरपर्सन के तौर पर जिनकी नियुक्ति की गई है उससे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को परेशानी है। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ने डीआरसी चेयरपर्सन के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की थी, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन को नहीं माना और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश कुमार को डीआरसी के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया है। हालांकि आपको बता दें कि रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश कुमार की शपथ ग्रहण का समारोह 3 जुलाई को होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि आखिरी समय पर मंत्री आतिशी की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित किया गया है और ये बताया गया है कि गुरुवार को ये शपथ ग्रहण का समारोह किया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में अब 4 जुलाई को सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा डीआरसी चेयरपर्सन की रिकमेंडेशन पर जो विवाद हुआ उसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई होने जा रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 4 जुलाई यानी कि कल क्या होता है, इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है। आपको बता दें कि इस मामले में भी दिल्ली के अंदर जो ऑर्डिनेंस आया है उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 11 मई को फैसला सुनाते वक्त ये कहा था कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं उन्हें दिल्ली की सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम करना होगा, लेकिन यहाँ इस मामले में डीआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में जो रिकमेंडेशन दिल्ली सरकार की ओर से गई थी उसे उपराज्यपाल ने नहीं माना है। आतिशी की तबीयत खराब हो गई और इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ा थर्सडे के लिए, लेकिन इस पूरे मसले पर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस बीच ये भी जानकारी मिली थी कि उपराज्यपाल के कार्यालय से चिट्ठी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखी गई और ये कहा गया कि जो आतिशी हैं वो डिले करा रही है, दिल्ली सरकार डिले कर रही है डीआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लेटर जो है फॉरवर्ड किया था आतिशी को और आतिशी की ओर से ये कहा गया था कि वो शपथ कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, वो संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं और संविधान का पालन करते हुए शपथ ग्रहण समारोह भी कराया जाएगा। क्या कुछ कहा था आतिशी ने, सुन लीजिए। देखिए, हम बिल्कुल शपथ दिलवाने के लिए तैयार हैं। हम संविधान का पालन करने में विश्वास करते हैं, पर मुझे इस बात का अचंभा है कि वो एलजी साहब जो डीआरसी चेयरपर्सन की फाइल 6 महीने तक रखकर बैठे हुए थे, अगर 3 वर्किंग डेज के बाद का समय शपथ द्वारा दिया जाता है तो अब वो संविधान की दुहाई देने लग गए हैं। कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी है कि एलजी साहब को संविधान याद तो आया, लेकिन हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनका पालन करेंगे। डीआरसी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी इन एब्सेंस ऑफ दैट, क्योंकि अभी स्टे नहीं है, तो हम शपथ जरूर दिलवाएंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।